हेलो दोस्तों, आपके सामने बहुत दिनों के बाद आया हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वारीज सवाल लोग मुझसे पूछ रहे थे इस कोविड के संदर्भ में। और ये फंगस के बारे में पूछना चाहते थे। ब्लैक फंगस हुआ, वाइट फंगस हुआ, येलो फंगस हुआ। आज मैं उन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आपके सामने आया हूँ। तो स्वागत है मेरे चैनल डॉक्टर अमान होम्योपैथी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले जो सवाल को लूँगा वो ये है कि लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि ये ब्लैक फंगस क्या है। ब्लैक फंगस ये कोई नया फंगस नहीं है। ये बहुत पहले से है, बहुत पुराने ज़माने से है, बहुत पहले से फंगस है। लेकिन इन दिनों जब से ये कोविड हुआ है, कोविड के बाद में जब लोगों का इम्यूनिटी वीक हो गई, कमज़ोर हो गया है, तो इस फंगस ने लोगों को अटैक किया है। हालांकि ये फंगस रेयर है मगर बहुत ही खतरनाक है। ये बहुत ही खतरनाक है। ब्लैक फंगस उन लोगों को होता है जो लोग कोविड से ठीक हुए हैं। कोविड के दौरान उनका जो इलाज किया गया था, ट्रीटमेंट किया गया था, स्टेरॉयड से ट्रीटमेंट जिनका किया गया था, उन लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। ब्लैक फंगस अभी इतना बढ़ गया है, कई राज्यों ने इसे महामारी घोषित कर दिया है। महामारी मीन्स इंडेमिक, इंडेमिक घोषित कर दिया है। इससे बहुत लोग मारे जा रहे हैं, बहुत लोगों की मौत हो रही है इससे, ब्लैक फंगस से। तो एक सवाल था कि ब्लैक फंगस क्यों होता है। तो आइए उसकी वजह बताता हूँ कि जिन लोगों का ट्रीटमेंट स्टेरॉयड से किया गया है, स्टेरॉयड से किया, और जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनमें ये ज़्यादातर देखा गया है। क्योंकि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन इशू किया था कि कोविड के पेशेंट को स्टेरॉयड दिया जाए, मगर स्टेरॉयड कब दिया जाए, जब ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे हो। मगर डॉक्टरों ने क्या, लोगों ने क्या कहा किया, शुरू से स्टेरॉयड चलाने लगे और बहुत से लोग दूसरे का सुन के खुद से स्टेरॉयड लेने लगे, जो कि बहुत घातक साबित हुआ। स्टेरॉयड जो है ब्लड के शुगर को बढ़ा देता है। तो जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज़ के पेशेंट है, जिनका शुगर लेवल पहले से ज़्यादा है, उनका लेवल और ज़्यादा बढ़ जाता है स्टेरॉयड लेने के बाद में। नॉर्मल लोगों में भी अगर स्टेरॉयड लेते हैं, उनका ही ब्लड शुगर बढ़ जाता है। तो जिनका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जो डायबिटीज़ पेशेंट है, और उनका इम्यूनिटी वीक हो जाता है, बीमारी से कुछ लड़ने की जो ताकत है कमज़ोर हो पड़ जाता है। उसकी वजह से ये फंगस जो है, ब्लैक फंगस अटैक करता है। तो ब्लैक फंगस का ये कॉज मालूम हो गया। अब इस पे आइए बात करते हैं सिम्टम क्या होगा। सिम्टम इसमें होता है सर दर्द होता है, हेडेक होता है, आंखों में दर्द होता है, इन्फ्लामेशन होता है नोज में, आईज में, और खास करके एक तरफ राइट या लेफ्ट में आंख में दर्द होगा। उससे हेडेक होगा, फीवर होगा, उसके बाद में वॉमिटिंग हो सकता है। और ये वॉमिटिंग हो सकता है, उसके बाद में अगर ठीक से ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो मौत भी हो जाती है। ये जो ब्लैक फंगस है, ये अलग अलग लोकेशन का अलग अलग नाम है। जैसे कि अगर नोज में और ब्रेन में है, उसको कहा गया राइनो सेरेब्रल। अगर ये लंग्स में चला गया तो इसे पल्मोनरी नरी ब्लैक फंगस कहते हैं। अगर स्किन में हो गया तो इसको क्यूटेनियस फंगस कहते हैं, ब्लैक फंगस कहते हैं। अगर इसमें पेट में चला गया तो एलिमेंट्री सिस्टम का होगा। तो ये ब्लैक फंगस जहाँ जहाँ लोकेशन होता है उसका नाम है, और ये काफ़ी सीरियस है। तो ये हुआ ब्लैक फंगस। और ब्लैक फंगस इसलिए कहा गया कि ये जब किसी को अटैक होता है इस फंगस का, तो आंखों के चारों तरफ ब्लैक डिस्कलरेशन हो जाता है, ब्लैक स्पॉट हो जाता है। इसीलिए इसको ब्लैक फंगस कहा गया। तो ब्लैक फंगस में इन्फ्लामेशन होता है नोज में, थ्रोट में, और ब्रेन में, लंग्स में चला जाता है, पेट में जाता है। तो ये ब्लैक फंगस है। वाइट फंगस पे, वाइट फंगस पहली बार बिहार में 4 पेशेंट में पाया गया।
और ये पाया गया कि ये अलग तरह का सिम्टम है। ये फंगस तो है, फंगल इन्फेक्शन तो है, मगर ये अलग तरह का है। इसमें होता है कि टंग पे, जीभ पे व्हाइट स्पॉट होता है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन होता है, पेट में दर्द होता है, डायरिया होता है, कफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। और इसका जो सिम्टम है, ज़्यादातर सिम्टम कोविड से मिलता जुलता है। और ये जो व्हाइट फंगस है, ये ब्लैक फंगस से 4-5 गुना ज़्यादा खतरनाक है। और इसका व्हाइट फंगस इसलिए नाम दिया गया क्योंकि टोंक पर व्हाइट स्पॉट होता है, व्हाइट स्पॉट के बाद में ये फैलता है। इसका जो सिम्टम होता है, इसमें डायरिया हुआ, लूज मोशन होता है, कफ होता है, और लंग्स में डार्क स्पॉट होता है, साथ में ऑक्सीजन की कमी होती है। और इसका भी कॉज क्या है कि जिन लोगों को एक से ज़्यादा बीमारी होती है बदन में, जैसे कि कैंसर हो गया, और साथ में डायबिटीज़ भी है, हाइपरटेंशन में भी है, कई बीमारी अगर किसी को हो तो उनको व्हाइट फंगस होता है। एक और फंगस, नया फंगस पर देखा गया है, जिसे कहते हैं येलो फंगस। पहली बार यूपी के गाजियाबाद में ईएनटी के डॉक्टर ने इसको डिस्कवर किया, तो येलो फंगस इसका नाम दिया। येलो फंगस में ये अंदर अंदर बढ़ता है, अंदर बढ़ता है और पस फॉर्म करता है। पस फॉर्म करने के बाद में पस का डिस्चार्ज होता है, नोज से हो सकता है, साइनस से हो सकता है। तो इसलिए येलो फंगस इसलिए नाम दिया गया कि येलो पस डिस्चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम येलो फंगस दिया गया। और तो मैंने बताया आपको, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस। ब्लैक फंगस में पल्मोनरी होने से अगर लंग्स में इफेक्ट होता है, या फिर तो ब्लीडिंग होता है, अगर पेट में अगर चला गया तो वहाँ से ब्लड वॉमिटिंग होता है। इस तरह सिम्टम है, ये काफ़ी सीरियस सिम्टम है। और तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस एंड येलो फंगस। अब आप, एक और क्वेश्चन था कि इसका बचाव कैसे किया जाए। बचाव का यह है कि आप जो अगर किसी को कोई अगर स्टेरॉयड ले रहा है तो स्टेरॉयड को बंद करना पड़ेगा। शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा, डायबिटिक पेशेंट है तो शुगर को कंट्रोल करना पड़ेगा। मल्टीविटामिन लेना पड़ेगा, विटामिन जो होते हैं विटामिन लेना पड़ेगा। और आप जहाँ रहते हैं वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, डैम्प जगह ना हो। आजकल गर्मियों में लोग कूलर चलाते हैं, कूलर से डैम्पनेस बढ़ता है, इसलिए कूलर न चलावे। और ऐसे घर में रहे जो हवादार हो, जिसकी खिड़कियाँ खुली हो, क्लोज ना हो, और ये साफ सुथरी जगह हो। अगर घर में कोई खराब चीज़ हो उसको निकाल के फेंक दे। अगर कूड़ा है घर में, कूड़ा खराब हुआ उसे फेंक दे, जो सामान खराब हुआ उसे फेंक दे। ये जो प्रिकॉशन है सभी फंगस के लिए है, ये सभी फंगस के लिए है। और आप अगर हेल्दी फूड ले, बैलेंस डाइट ले, और ये विटामिन ले, तो फंगस नहीं होगा। अब आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो एलोपैथी में ट्रीटमेंट इसका एंटी फंगल मेडिसिन दी जाती है, और भी दवाएं हैं दी जाती है जिससे कि ठीक होता है, लेकिन ये काफ़ी सीरियस बीमारी है। होम्योपैथिक में भी इसकी दवाएं हैं। होम्योपैथिक में दवा अकॉर्डिंग टू सिम्टम देते हैं, मगर कुछ दवा के नाम बता देता हूँ जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाएगी। जैसे थूजा हुआ, कालियाइड हुआ, आर्सेनिक एल्बम हुआ, उसके बाद में फॉस्फोरस हुआ, और ये सब भी दवाइयाँ हैं जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम दिया जाता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा ब्लैक फंगस क्या है, वाइट फंगस क्या है, येलो फंगस क्या है। और अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, या फिर ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग आपको बात करना हो मुझसे तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। मैं फ़ोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों में शेयर करें, फॉलो करें, ताकि और भी लोगों को इससे फ़ायदा हो सके, इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। शुक्रिया, थैंक यू।